तो इनको बुरा नहीं मानना चाहिए इस उसूल के तहत, तो है जी। तो फिर ठीक है, जैसे को तैसा। तो हम इस उसूल में कहां गलत हो गए? मैं अब टुनियों से कहता हूं, आगे चलकर मैं इनके जो आर्गुमेंट्स हैं इन्हीं को, इनके फार्मूले ठीक करवाने के लिए इन्हीं की जुबान में बोलूंगा। ये अक्सर आके कहते हैं ना जी, आमिर हक की जुबान बड़ी सख्त है, साडी मां भैन पुन के रख दिंदा है जी, सानू चौंक च नंगा करके लितर भी मारदा ते गिनती भुल जांदा है जी, सानू 100 गंढे भी खवांदा है ते 100 लितर भी मारदा है जी, सानू सौन नहीं दिंदा, साडे घर चक्कर भी लांदा ते सानू खर्चा नहीं दिंदा है जी, साडे नाल जो मर्जी करदा है मगर साडे कपड़े ते वापस करे ना। तो ये सारी बातें जो ये करते हैं, तो इस उसूल के तहत मैं भी अपनी जगह पर ठीक हूं। फिर जाओ जो करना है कर लो। अब आगे सुन लें, अगली आपको ऑडियो सुनाता हूं, वो भी उसूल ठीक हो जाएगा। तो आमिर हक के बारे में कि इतना डरता, ये जरूर सुनिएगा। ये एक गंदा अंडा, और वो भी सांप का, वहां पर आया। ये वही बंदा है कि जिसकी लुंगी जफर हेरेटिक ने उतारी, और लुंगी उतरने के बाद इसने एक्स मुस्लिम मूवमेंट के अंदर ही लुच तल दिया, और वो लुच जब तला गया तो सारी जो इनकी गंगा थी वो उल्टी हो गई, और उस उल्टी गंगा के नतीजे में एक्स मुस्लिम मूवमेंट के अंदर फूट पड़ी। तो ये करता धरता ये है, ये बंदा जो भी बोल रहा है, हैं? चेक कीजिएगा। ये वो चूहा, नीचे सिस्टर भी कह रही है चूहा, ये वो चूहा है जो सिर्फ और सिर्फ अंडरवेयर कुतरता है। और कपड़ा कोई नहीं, ये ढूंढता है अंडरवेयर किधर है, उसको कुतरूंगा मैं, ऐसा ये चूहा है। ठीक है, इस तरह की चूहियां गोदाम दी आखिरी बोरी चुको ते थलों एहो जी करके फैजू वर्गी चूही निकल दी है। अब ये बात करेगा बहुत अच्छे, मैं अगर खुल के एक सांस ले लूं ना फैजू, तो तेरी टट्टी निकल जाए, बंद टांगों के अंदर भी, सही बता रहा हूं। तू पोजीशन में बैठा भी नहीं होगा, बंद टांगों के अंदर मैं सिर्फ सांस, तो तेरी टट्टी निकल जाएगी। तू बात करेगा। आमिर हक के टॉपिक पे बात हो रही हो तेरे जैसे, तो जनाब हैं, और छड़ दे बस, मेरे मुंह से ना कटाओ कुछ। मैं खुल के पा देंगे। सुने जरा क्या कहता है, तो इसको मैं थोड़ा इसका भी उसूल ठीक करता हूं, सुन ले। तो आमिर हक के बारे में इतना डरपोक बस्तर जो ईमान की बातें करता है मरने की, वो पाकिस्तान में रहते हुए अपनी शक्ल नहीं दिखाता है। और एक और रीजन है उसे, अगर तुम नहीं, तुम्हारी कोई बहना बैठी है जिसकी शादी की उम्र गुजरी चाहती है, और तुम्हें बड़ा दुख पड़ रहा है कि कौन हमारी संतान आगे बढ़ाएगा, तो मैं हाजिर हूं। मैं हाजिर हूं, बिल्कुल। मैंने टिकट इंडिया आने का हाथ में पकड़ा हुआ है मैंने, मुझे बुला लो। सुने जरा, शक्ल दिखाएगा तो पता है दूसरों की पर्सनल लाइफ पे अटैक करता है, खुद की पर्सनल लाइफ पे भी। पर्सनल लाइफ मैंने क्या तेरी जो है ना बीवी की वीडियो निकाल दी है? यार हद है, मैंने किस पे पर्सनल अटैक किया है? मैंने को तेरे बंद कमरे की वीडियो लीक की है, या तेरे बचपन की जो तू गुलू गुलू किया करता था अपने स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ, जो तुझे गंदी आदतें पड़ी हैं, मैंने को उसकी वीडियो लीक कर दी है? ऐसे ना कर बेटा, ऐसे ना कर, रगड़ा जाएगा। मेरे हत्थे मत चढ़, यकीन कर। तू, तुझे नहीं पता, पीछे हट जा, तू ना बीच में आया कर, तेरा क्या काम है? पीछे हट जा। जब बड़े बात कर रहे हों तो बीच में दो दो हाथ मिलकर ताली बजा रहे हो, बीच में मुंह नहीं दिया करते, शक्ल बिगड़ जाती है। अटैक होगा कि उसकी भी 10 पुराने चैप्टर सामने आ जाएंगे। पुराने चैप्टर। मैं पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर डेटे मारा करता था। क्या निकालोगे? ये कहता है जी पाकिस्तान में बैठकर मुंह नहीं दिख, और तुझे किस कम्बख्त ने कह दिया है? तुझे क्या पता मैं पाकिस्तान में हूं ही ना? मैं कितनी बार कह चुका हूं, इनको नहीं पता मैं कहां हूं। ये मेरे लबो लहजे से अंदाजा लगाते हैं कि पता नहीं तुम्हें क्या पता मैं इंडिया में बैठा हूं। और अगर यही वजह है कि चैप्टर पुराने खुल जाएंगे, तो अपने उस सौतेले बाप को कह कि जो उसने अपने बड़े भाई का अंडरवेयर पहना हुआ है मुंह के ऊपर, वो उतारे ना, है जिसके ऊपर उसने मोहरी बनाई है, जिसमें मैं रोज तीर घुसेड़ता हूं, उस अंडरवेयर को उतार के मुंह लेके आए सामने। हैं? क्यों नहीं लेके आता सामने? अच्छा, ये नीचे ब्लॉक करें यार, ये कुछ लोग आ रहे हैं, टीटो पार्टियां कर रहे हैं, इनको तो सर मैं ऊपर से ब्लॉक करता हूं, शायद मुझे नजर आ रहे हैं।
इनको पक्का ब्लॉक कर दें। किधर गया ये मेरे हत्थे चढ़ना चाहिए। कीड़े मकोड़े साइड पे कर दें, इनको ब्लॉक करें। ठीक है जी। अच्छा तो ओ भाई, तो उस फटे कॉन्डम का भी उतरवाना इस उसूल के तहत। तो वो तो पाकिस्तान में नहीं ना बैठा, वो तो पाकिस्तान में नहीं है। या बोल दो पाकिस्तान में है? बोल ना, बोल। तो उसको भी तो उतरवाना। हाँ चल, मैं तो तेरे बकौल पाकिस्तान में बैठा हूं। ओ खच वाला को तो उतरवाना। उसने ऐसे मुंह पर कपड़ा बांधा होता है जैसे घर में गटर खोलने वाले किसी चूड़े को बुलाओ ना, तो वो ऐसे मुंह पर बंद करके ना बाथरूम में डंडा दे के गटर खोलता है। तो उस खच वाले का भी उतरवा, वो तो पाकिस्तान में नहीं ना, उतरवा। और ये अभी तेरा चाचू हैं जी, वो जिसके साथ तू बात कर रहा था कि इसका उतरवा, वो अभी गया है किसी दरगाह, वो कोई पता नहीं क्या, किसी साइट के ऊपर। वो मैं किसी दिन और दिखाऊंगा। ऐसे डर रहा है, ऐसे डर रहा है कि जैसे कोई चोर चोरी करते हुए डरता है, ऐसे डर रहा था। मैं सादी मिसाल देता हूं, आई तो मेरे सामने कोई गंदी सी मिसाल थी। वो ऐसे डर रहे थे, हाय हाय सजे खबे कोई इथों ना आ जाए, कोई उधरों ना आ जाए, हैं मैं फड़ी ना जावा। तो तुम्हारा मकसद ये है कि मैं चेहरा क्यों नहीं दिखा रहा। मैंने पहले कहा है, मुझे कोई अच्छा सा रिश्ता दिखाओगे तो मैं चेहरा दिखा दूंगा। मेरी ईमेल मौजूद है, इंस्टाग्राम मौजूद है, फेसबुक मौजूद है। मुझे मैसेज ड्रॉप करो कि आमिर भाई, हमारी एक बहना है, उसकी शादी की उम्र गुजरती चाहती है, आप चेहरा दिखा दें, मैं आपको यकीन करे रिश्ता को। और मैं आपको बता दूं, जब आपने मुझे देखना है, आप उस रिश्ते को ना नहीं कर सकेंगे। हां, दिखने में मैं बस इतना कह दूं, मैं ऐसा हूं कि आप ना नहीं कर सकेंगे, बल्कि आपकी बहना भी ना नहीं करेगी, बल्कि वो कहेगी कल के करते आज करो, कल करे सो आज, आज करे सो अब, दबा दब। हाँ, वो ये कहेगी। ठीक हो गया ना जी। अच्छा, एक तो ये हो गई। अब आप अगली सुन लें, अगला भी उसूल ठीक करवा देते हैं। कबूतरबाजी ना करे सर। हाँ, ये कबूतरबाजी ना करें। इसके घर को कबूतर से पैगाम भेजा करता था, इसको कबूतरों से बड़ी चिढ़ है। तो जो तुम्हारे इधर जो है ना वो न्योले आ रहे होते हैं, आवारा न्योले, उनका क्या करना है? वो नहीं आते तो हमने कभी रोका है? हमने कभी रोका है आने जाने से? ओहो हो, ओहो हो, आने दो ना। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी ना। आओ आओ, हमने कब रोका है? हम तसल्ली से पे लेंगे जो जो आएगा, हमें नहीं टेंशन कबूतरा शबूतरा दिया। हम, हमारे नजदीक तो भाई जन्नत की सबसे पहली दावत भी मछली और कबूतर के साथ होगी। हाय 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 हाय, हम तो कबूतर भुन के खाएंगे, भुन के। जिस तरह मैं अक्सर आपको कहता हूं कि बेटा मेरे हत्थे चढ़ गए ते भुन देंगा, जिथों निकले हो उथे तुन देंगा। ए याद रखिया जी। सुनो जरा। कबूतरबाजी ना करे सर। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। उन्होंने बोला था कि उनको इनविटेशन स्ट्रीम रखनी पड़ेगी, इसमें राजन का काम नहीं। हम वो आगे टर्म्स एंड कंडीशन अभी डिफाइन कर सकते हैं। ये सुनिएगा जरा, उसूल चेक करें। इन्होंने उस दिन स्ट्रीम रखी जिस दिन मेरी स्ट्रीम थी, और सारे सनातनी कह रहे थे जी आवाज़े हक गलत है। क्यों जी? क्योंकि उसने बुलाया, ये जा नहीं रहा। हालांकि मेरी शर्त क्या थी? नंबर एक, तो आज मैंने भी तो बुलाया है ना यार, तो मैं भी ठीक हुआ। अगर यही उसूल लगाना है, और अगर मुझे गलत कहना है तो फिर उसको भी गलत कहो। मैंने तो शर्त बताई थी पहले, और ईमेल में भी बता दिया था उसको। कहता जी मैंने ईमेल भेज, तो मैंने भी ईमेल भेजी है, आजा। ये क्या बात हुई है? तुसी करो ते फैशन, असी करिए ते पर्चा। तुम्हारे भगवान करें तो लीला, और अगर मैं करूं तो करैक्टर ढीला या नाड़ा ढीला। ये नहीं होगा। मेरा नाड़ा भी टैट है और मेरा करैक्टर भी टैट है। और तुहाडे नट बोल्ट भी मैं टैट कर देंगा अल्लाह दे हुक्म नाल। ते आगे सुने, ये उसूल क्या देता है कि अगर शरायत में कोई मसला है तो घर आ जाओ। हैं तो जनाब ये सुन ले जरा। इनका काम नहीं। हम वो आगे टर्म्स एंड कंडीशन अभी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये डेढ़ क्षणा यसू दी कुत्ती बीच में पढ़कर ऐसे सुलह सफाई, तू कौन जी मैं खाम खा, बेगाने बेगाने मुजरे में यसू की कुत्ती दीवानी। आप चेक करें,
तो ये बेगाने मुजरे के अंदर ठुमका लगाने, इस तरह की ये वो औरतें होती हैं जो मेन स्ट्रीम आइटम सॉन्ग चल रहा हो, पीछे ये आगे आके कैमरे के आगे ठुमके लगाती है। भाई तू कौन है, तुझे पैसे दिए थे आगे आने के? वो फ्री में आके कैमरे का 2 सेकंड का जो है ना कैमियो लेने के लिए, तो आगे बीच में। अच्छा जी, तू आ गया है। अच्छा, कह बोल रहा है शरायत की कि जी अगर शरायत में कोई मसला है तो यहां आके तय कर ले। तो वो जैद पटेल साहब जिस दिन तुम्हारी तंबी उतार रहे थे चौंक में, उस वक्त तो तू बचाने ना आया कि मुझे जैद साहब नंगा ना करियो। शरायत का मसला था ना, तो उधर पेश करता ना अपनी तशरीफ जैद पटेल साहब के सामने। तू बात करेगा एक स्टेज पे इकट्ठा होकर बात करने की? भगौड़े, तू तो नस्ली भगौड़ा है, चूड़ा। एकदम तू शक्ल दिखा, कितने ईसाई निकल आएंगे यार, ये तो जीटी रोड का गटर तो ये हमारे साथ खोला करता था। ओहो हो, दिल्ली गेट वाला गटर भी यही खोला करता था। अच्छा, लाल किले के अंदर जो कूड़ा था ये नहीं उठाता था एडम सीकर? यकीन कर 5 बंदे सामने आ जाएंगे और आकर कहेंगे यार ये तो हमें मालिश किया करता था। तो जो लटकते हैं वो भटकते हैं। तुम लोग लटके हुए हो मेरे नीचे, तो भटके हुए हो। हाँ, अब सुन लो, ये कहेगा जी शरायत का मसला था तो आके तय कर लेते। तू आया है, तू आया पेश करने? ये सुने, वो आगे टर्म्स एंड कंडीशन अभी डिफाइन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप उन्हें जाएं, आ जाएं यहाँ पे और टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन कर लें। टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन कर लें। ये उसूल इन दोनों के ऊपर लगता है। नंबर 1, यसु की कुत्ती पर लगता है कि जैद पटेल साहब से मसला था तो भागी क्यों, वहां आकर पेश करती। अब फौरन इसको पता चल गया ना मुझे जूते पड़ने हैं, तो अब पता है क्या कहता है साहिल की स्क्रीन पर? मैं जी 4-5 जो है ना वो कुछ अरसे के लिए, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए सफर पे जा रहा हूं। हाँ, तू सफर पे जा रहा है, तू पुत्र जिथों निकले आसा तू उथे जा रहे हैं। हाँ, तू उथे जा रहे हैं सिर नू तेल ला के, बाकी सारे समझदार ने। तू उथे जा रहे हैं जिथों तू निकले आसा। मैं सफर पे जा रहा हूं, तुझे भेजते हैं आखिरत के सफर पे। अच्छा, एक तो इस पे फिट हो गई, और दूसरी शर्त साहिल पे फिट हुई और टुनियों पे फिट हुई। ये उधर बैठ के कह रहे हैं कि अगर इसको कोई मसला था टाइटल के ऊपर तो इधर आके कर लेता। आज मैं कह रहा हूं इसको मसला है ना, आ जाए, आके मसले को हल कर ले। लिंक मैंने इसको दिया हुआ है ईमेल के ऊपर। हाँ जी, मुश्किल बहुत पड़ेगी। आय हाय हाय, कम वक्त, मुश्किल बहुत पड़ेगी, बराबर की चोट है। साला साहब आईना देखिएगा जरा देखभाल कर। मैं चपेड़ वो मारता हूं जो गाल के नाप की हो। हां, ये याद रखना। तो इस उसूल के मुताबिक तो दोनों रगड़े गए हो, न 3 न 13। तो आगे चलें। हाँ, आके कर ले। अब एक और ऑडियो मैं आपको सुनाता हूं, और इसको सुनने के बाद मैं फिर कोशिश करूंगा कि मेरा इंतजार जो है वो 1 घंटे का मैंने इंतजार करना था, मगर अगर ये नहीं आता उस दौरान में मैं लिंक पब्लिक करूंगा। और आज का प्रोग्राम बड़ा मुख्तसर सा होगा, चंद एक कॉलर्स को मैं लेना चाहता हूं, ठीक है? और उसके बाद फिर इसको इख्तिताम कर देंगे। और याद रखें जुम्मे को सर, जुम्मे और जुम्मे नु बहुत बुरी होने लगी है ना, ओए होए होए, बहुत बुरी होने लगी है, यकीन करो। मैंने छोड़ना ही कुछ, उफ। अभी मैंने कल वीडियो डाली है, कल वीडियो डाली, इंस्टाग्राम वालों ने तो कुछ नहीं कहा, यूट्यूब पर डाली तो यूट्यूब की बाई आंख फड़कना शुरू हो गई कि जी आवाज़े हक की वीडियो रिमूव कर दो। 2 बार वीडियो रिमूव की मेरी, 2 बार। कहते हैं जी नंग पंग दिखा रहे हो। तो सनातन धर्म के पास और है क्या यूट्यूब साहब? अगर आपका भी कोई करता धरता सुन रहा है तो मुझे बताओ इनके पल्ले है क्या? जिस धर्म में हो गंद, नंग, धड़ंग, अश्लीलता, फहाशी और यानी अडल्ट्री, न्यूडिटी, फॉर्निकेशन, ब्लास्फेमी, है जी, उसका और क्या करें? करें तो करें क्या, कहें तो कहें क्या? फिर बोलूंगा कि बोलेंगे कि बोलता है, और मैं की करा? बोला ना, बोलने पर भी पाबंदी ना जी ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच, भुगतो, चुपो, रोवो। अब बात सिर्फ इतनी है कि वीडियो मैंने लगाई, इनकी बाई आंख फड़कना शुरू हो गई। इन्होंने पकड़ के जनाब मेरी वीडियो डिलीट कर दी। मैंने दोबारा लगाई और दोबारा डिलीट कर दी। मैं कहा टेंशन ना लो, मैं इंस्टा ते ला देंगा। ऐसी दी तैसी तुहाडी पब्लिक जनता जानना चाहती है। हाँ, राइट टू इंफॉर्मेशन, पब्लिक को पता चले। और मूर्तियां मैंने बनाई हैं घर में,
हाँ, इनके पटाखे निकलते हैं, इनके इंजन धुएं मारते हैं जब मैं बात करता हूं। मैंने घर बनाई है, मैं इतना वेला हूं कि तुम्हारी मूर्तियों का नंग धड़ंग मैं दिखाऊं, और तुम वो लोग हो जो खुद की बातें कर, ये अपने बीवी माँ बाप की बातें बाहर निकाल के बताते हैं, खुद बताते हैं, गंदे लोग। ठीक है, अब बात करते हैं, अब आगे सुन ले जरा, इसके ऊपर बात करते हैं। इसका एक 1.25 मिनट का ऑडियो है, जरा सुने, उस पर तबसरा करते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं साहिल तेरा, एच मुचलिम साले साहब, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। महबूब खान पेशावर से चल पड़ा है, तो आ जाओ, और जिस टुन्नी को लगता है ना वो आ जाए, उसको मैं चेक करवा देता हूं। जरा सुन ले। एक्सेप्ट कर लेंगे कि टर्म्स एंड कंडीशन सेट हो जाएंगे, क्योंकि साहिल भाई यहाँ पे आर्ग्यू करेंगे एक दूसरे से दोनों। ये तो नहीं ना कि वो बोलेगा तो सारे टर्म्स एंड कंडीशन साहिल एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसे तो नहीं। देखा, ये उसूल इनके लिए ठीक है, मेरे लिए कैसे गलत हो गया सनातनी हो? सोचो तो सही है। मुनाफकत की कोई हद होती है, कोई शर्म होती है, कोई बेगैरती की भी इंतहा होती है। जरा सुने। कंडीशन सेट हो जाएंगे, क्योंकि साहिल भाई यहाँ पे आर्ग्यू करेंगे एक दूसरे से दोनों। ये तो नहीं ना कि वो बोलेगा तो सारे टर्म्स एंड कंडीशन साहिल एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसे तो नहीं ना होता। वो आगे बोलेगा नेगोशिएशन हो, तो आ जाए ना, आ जाए। मैंने तो शर्त भी लगाई, क्या ऐसे रहा जैसे मैंने शर्त लगाई है? मैंने कोई भी शर्त नहीं लगाई, सिर्फ एक चीज कही थी जिसका आज चैप्टर क्लोज हो रहा है। तू नहीं करेगा तो मैं करूंगा, और तेरी वैल्यू भी मेरी नजर के अंदर क्यूट गर्ल जैसी हो गई है। यार, क्यूट गर्ल से याद आया, कुछ लोग आए होंगे, जारी बात है, उनको भी तो हमने कहना ना, मेरी एक्स का यार मैसेज है, वो पब्लिक को सुनाना तो है। जरा सुने जी, मेरी एक्स आपसे कुछ बात करना चाहती है, जिन लोगों ने नहीं सुना वो जरा सुन लें। आपका भी प्लीज गाइस लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जाने मन शेयरिंग तो करो ना जाने मन, प्लीज करो ना। माय गॉड, कितने गंदे लोग हो तुसी। हाँ, तो इसको जरा शेयर करते रहिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना जी, प्रोग्राम को, क्योंकि अब देखिए, अब उधर से रिक्वेस्ट आई है, तो इसको जरा प्लीज करिएगा। अब जरा सुने जी। आएगा तो नेगोशिएशन करे ना आके। आके नेगोशिएशन करे तो तू आ जाना, और और तुझे इतना पता है कि आके नेगोशिएशंस और बार्गेनिंग होती है तो जैद साहब के पास आता ना, अपने चैनल से नहीं निकलता। क्या हिंदुओं को पता नहीं चलता कि ये अपनी खुद से बाहर क्यों नहीं निकलते? कभी सोचा नहीं है? हमारे तो कितनी बार लोग जाके इनके चैनल पे डिबेट कर चुके हैं, ये क्यों नहीं आते, निकलते क्यों नहीं? और इनसे तो वो छक्का ठीक था, क्यूट गर्ल, वो आया तो था ना, उसके ऊपर बकवास करते थे। हालांकि एडम, मैंने कोई जो उसका मेजर एतराज था कि तुम म्यूट करते हो, तुम निकाल देते हो, वो तो मैंने दूर कर दिया। वो मैंने भी दूर कर दिया। आजा भाई, जो असूल मुझ पे लग रहा है वो तुम पे नहीं लगता। ये क्या ड्रामा है? ये किस किस्म का जस्टिस है? और टुन्नी सोचते नहीं, जिनको दिमाग अल्लाह ने दिया हुआ है, दिया तो सबको अल्लाह नहीं है ना, इस्तेमाल ना करें अलग बात है, तो इस्तेमाल करो ना, सोचो। ईमेल पे लिख के किया है, मैंने भी ईमेल पे लिख के किया है। हाँ, अब ओ भाई, मसला ये क्या बात हुई कि मैं पाड़ूं तो पर्चा, तुम पाड़ो तो फैशन? ये क्या बात हुई? मैंने भी ईमेल पे दिया है, अब इनवाइट किया, मैंने भी किया है इनवाइट, अब टाइटल मैंने भी लगाया है टाइटल, अब मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल पे आ जाओ। मसला मुझे बताओ कि किस जगह पर मैं गलत हूं और तुम ठीक हो, ये उसूल कहां है? मैंने तो सिंगल कंडीशन दी थी, उसको फॉलो नहीं कर सके। उसको एक को फॉलो नहीं कर सके, और मैं बताऊं, जानबूझ के। इसको पता था कि अगर इसने ये लगाया टाइटल इनविटेशन टू आवाज़े हक, और मैं वहां गया, इसकी इल्मी औकात पब्लिक को पता चल जाएगी, उसको पता था। इसीलिए वो फाउल खेलना चाहता था, पहले ही टाइटल लगा के, डिबेट लिख के, ताकि जब मैं उससे जाके उसूल पे बात करूं तो कहे नहीं जी नहीं, जो टाइटल है उस पे बात करो ना, देखो टाइटल लगा हुआ है, क्या अल्लाह अच्छा है कि नहीं, देखो टाइटल लगा, टाइटल टाइटल टाइटल, डिबेट करो ना, लाइव बैठे। ये ड्रामा, ये है ड्रामा। तो बेटा, हाँ, मोमिन जो है ना, मोमिन, उसकी फरासत से डरो, वो तुम्हें वहां से घेरता है जहां तुम्हारे फरिश्तों को भी नहीं पता होगा। आगे देखो। तुम बोलोगे 2 मिनट मैं बोलूंगा, स्क्रीन ये मैं रख लेता हूं, 2 मिनट तुम बोलना, 2 मिनट मैं बोलूंगा। आजा, आजा ना, आगे चलेगा, तुमको रिमूव नहीं किया जाएगा। 1.5 घंटा या 2 घंटा जो आप बोलो फिक्स होगा। चलो 1.5-2 घंटा आजा। वो तेरी क्यूट गर्ल जो आई थी, उसके साथ भी प्री डिबेट डिस्कशन के अंदर जो मैंने किया था,
ये हाल तो बस छोड़ो। ये हाल तो श्वेता भाभी के साथ भी नहीं हुआ जो उसके साथ किया था। ऐसा हाल तो राखी सावंत के साथ नहीं किया जैसा उसके साथ हुआ था। सूर्य जरा, हाँ यहां वहां की उसूल तुझे यहां वहां लगते हैं। हाँ तुझे यहां वहां लगते हैं। इसी पे करते, इसी पे ही करनी थी और इसी पे ही होनी थी। उसूल से मां क्यों मरती है तुम लोगों की, जान क्यों जाती है जब उसूल की बात करते हैं? फटाफट तुम्हारा पीछे और आगे पता नहीं क्या क्या कुछ निकलना शुरू हो जाता है। क्या चाहिए तेरा? मेरे कुछ ना सुन लें। इनू पता है, ये देखा, आए 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 मेरी यस्सु दी कुत्ती, मेरी यस्सु यस्सु। कहते हैं मैं बताता हूं क्या चाहिए। बेटा तू ऐसे नहीं निकलता, तू ऐसे नहीं रोकता। आवाज़े हक पे ना जाना, है इनके चैनल्स पे ना जाना। वो तुझे पता है, तू मुझे देखता है, अभी भी देख रहा होगा। तुझे तुझे पता है कि जिस दिन तू मेरे सामने आया, जो तेरे साथ होना है, ओए होए 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 होए, तारीख तारीख हिस्ट्री चैप्टर बन जाएगा एक। तुझे पता है, इसलिए ये नहीं आता। और मैं हंसता हूं क्योंकि जब मैं इनके अंदर डर देखता हूं मैं हंसता हूं। मैं कहता हूं ओए होए होए, इनको पता है कि इनको पता है कि ये पब्लिक में आ गए, इनके साथ होना क्या है। जरा आगे सुने कि कहता है जी क्या होगा, जरा देखिएगा। दुनिया जाने में तेरे घर घूमूंगा, तू टेंशन ना ले। सीधा पहले तेरे घर आऊंगा, तसल्ली से उधर घूमूंगा, कुछ थोड़ा सा घुमाऊंगा, थोड़ा सा रुलाऊंगा, थोड़ी देर बाद पानी पिलाऊंगा और प्यार से थपकी देके सुलाऊंगा, फिर उठाऊंगा और उठाऊंगा। हाँ बस समझ जाओ जी। आपके सवाल का खोतीदा खुर ना हो गए थे। आपके सवाल का जवाब वो पहला बैठ लैन दे चाचा, वो मजमे में बैठ तो लेने दे, सवाल का जवाब नहीं देगा। वही कह रहा हूं ना, ये रंडी रोना हम करने नहीं देते करके। हाँ करने नहीं देते क्योंकि खुद करते हैं। इसका हाल वो है कि यस्सु की कुत्ती एक बार साहिल के साथ मिलकर किसी ऐसी जगह पर गई जहां लोग गाली गलोच कर रहे थे। तो वहां जाके कहने लगे ओए 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 बंद करो कंजरखाना, बंद करो ये कंजरखाना। वो आगे से लोग कहते हैं क्यों? तो ये दोनों मिलके कहते हैं हमने अपना शुरू करना है। वो खोती दो खुरो, यही रंडी रोना तो तुम अपने चैनल पे रोते रहते हो। कभी आमने सामने तो आके बात करो। ये जी रंडी रोना हमने होने नहीं देना। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने खुद रंडी रोना करना है वहां पर। ये अपना रंडी रोना लेके बैठे होंगे ने। महबूबा डर गई भाग गई। मैंने तुम्हें पहले बताया है, महबूबा पश्तो जुबान के अंदर महबूब का नाम है। महबूब अंकल एक हुआ करते थे, वो बहुत दर्द देते थे। जब वो चलते थे तो आगे तख्ती लगी होती थी, महबूब खान पेशावर से चल पड़े हैं। ठीक है, गोल्डन चांस था आके सीधा इस मौजू पे बात करें। तेरे पास भी गोल्डन चांस था। वो वही बात तो मैं कर रहा हूं, तू सही मैं गलत, ये क्या बात हुई है? तेरे पास भी गोल्डन चांस था। आज चैप्टर क्लोज हो गया, तू अभी तक नहीं आया। लेकिन पता है कि ये मौजू नहीं, सिर्फ खुदा होता कि खुदा है या नहीं है। मैंने ये कहा है कि सिर्फ इस चीज पे बात करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर, कि खुदा है कि नहीं। ना 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 ना, मैंने तो ये कहा ही नहीं। और मैं तो ये कह रहा हूं कि टर्म्स एंड कंडीशंस पे बात करेंगे, टॉपिक पे। एक मिनट जरा, कैसर अहमद राजा साहब मेरे ख्याल से ज्वाइन किया है, मुझे पहले देखने। हाँ कैसर अहमद राजा साहब है। अहलन व सहलन, क्या बात है कैसर भाई, जिंदाबाद सर। जी आया हूं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है कैसर भाई, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल। आप सुनाइए, ठीक है? अल्लाह का शुक्र। कैसर भाई, टुनियों के भगवान को चैलेंज दिया था, इनविटेशन टू एच मुचलिम साहिल साहब। ये कहते थे मैं पुष्पा भैया हूं, मैं झुकता नहीं हूं, मेरी कमर में सरिया है। ये कहते थे जनाब मैं फ्लावर नहीं फायर हूं, अब पता नहीं किधर हूं। ठीक है जी, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ कैसर भाई, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि देख दे थलों दो इटा कट के कहते ने मैनू सद्या नहीं, मेरी इटा ते वापस दियो। ठीक है,
ये वो लोग हैं। तो मकसद कहने का ये है, मैं जरा ऑडियो मुकम्मल कर लूं, फिर मुकम्मल हो जाएगी, फिर आपका मैं तबसरा चाहूंगा इसके ऊपर। कैरी ऑन करें सर, हाँ, कैरी ऑन ये बिल्कुल मुकम्मल होने लगी है, चंद सेकंड रह गए, ये सुने जी। जी जी। तो मैं जरूर आता, लेकिन जब बात अल्लाह पे आ गई तो भाई मेरा मैंने ये कब कहा है? मेरी वो वीडियो पड़ी है 5 दिन पहले, मैंने ये कहा है कि खुदा के वजूद पर बात होगी मैं तब आता, लेकिन बात अल्लाह पे उल्लू के पट्टे जिस बंदे को ये खौफ है ना, जिस बंदे के दिमाग के अंदर ये चीज है, यह गलत फहमी है कि हम इस्लाम को डिफेंड नहीं कर सकते या इस्लाम के ऊपर एतराजात को ले नहीं सकते, मेरे चैनल के ऊपर कन्विंस मी का सीजन 1 पड़ा है, 10 एपिसोड किए हैं कई घंटों पर। किसी माई के लाल में दम नहीं था कि कोई ऐसा एतराज कर जाए कि जिसको हम जवाब ना दे सकें या जिसको एक्सप्लेन ना कर सकें। अल्लाह के हुक्म से बड़े बड़े खड़पैंच लाजवाब होकर गए हैं। और तुम जी प्रेजेंटेशन अपने चैनल के ऊपर बैठकर एक ही जनाब तस्बीह टन 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 लगे हुए हैं, ए जी फलाना हो गया, फलाना हो गया, धमाका हो गया, अब पता नहीं तुहाडे नाल की हो गया, रोंदे रहो बह के उथे, छनकना बजाओ, आगे सुन लें। काम नहीं है, मुझे अपने मानते हैं ना कि देयर इज अ गॉड भैया। हाँ, ये साथ आ गया चेला, कहता है जी खुदा को तो आप मानते हैं ना जी, खुदा को आप मानते हैं, एग्नोस्टिक हैं, आगे से हाँ ना में बोला नहीं, होए बोला नहीं आगे से, जरा सुनिएगा। भाई ऑडियो में बहुत कम आती है वो आवाज, पता नहीं शायद मेरी तरफ से ऐसा हो रहा है या शायद ऑडियंस से पूछ लें उनको ठीक आवाज आ रही है जब आप ऑडियो चलाते आवाज हैं की तो। समझ आ रही है कि नहीं लोगों को, जरा बता दें, आवाज समझ आ रही है ना, पहुंच रही है? जरा कमेंट्स पे बता दीजिएगा। नहीं वो भी अच्छा, कह रहे आवाज नहीं आ रही उनको, तो मैं तबसरा नहीं। केड़ी शायद करदा पिया आधे घंटे का, बस ठीक है, फिर जैसे भी आ रही है गौर से सुन लीजिएगा, मुकाते हैं बीच में। मानते हैं एज एग्नोस्टिक, आप इसी को मान रहे हैं कोई खुदा ढूंढ रहे हैं अभी, दैट्स एग्नोस्टिसिज्म। तो भाई आपके जो बंदा है ना उसको अकल करनी चाहिए और आपको कबूतरबाजी नहीं करनी चाहिए। कबूतरबाजी नहीं करनी चाहिए, तेनू चुंझा लग दियां ने कबूतर दियां। अच्छा, अब देखें, कोई नहीं, जिनको नहीं समझ आ रही वो रिपीट करके सुनेंगे, उनको समझ आ जाएगी, थोड़ा सा वॉल्यूम ऊपर करेंगे, शोर खत्म करके सुनेंगे, उनको पता चल जाएगा, या मेरे तबसरे से उनको पता चल जाएगा। आप नीचे कुछ लोग कह रहे हैं आवाज आ रही है, इस्लामिक अवेकनिंग कह रहे हैं आवाज आ रही है, और भी लोगों ने कहा है, कमेंट तेजी से ऊपर गुजर गए हैं, वो कह रहे हैं आवाज आ रही है, तो कईयों को आ रही है, कईयों को नहीं आ रही, जिनको सही आ रही है वो साथ वालों को बता दें। आपकी अमर भाई आ रही है क्लियर, लेकिन जो आप ऑडियो बीच में चलाते हैं ना वो बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लम है। अच्छा, चलें वो ऑडियो खत्म भी हो गई, अब खत्म हो गया, अब तो तबसरा करते हैं। कह रहे हैं जी कि जनाब आके इधर कर लें, तो यही मैं कह रहा हूं यार, हमारे चैनल के ऊपर क्या बर्फ पड़ रही है, या हमारे चैनल में दलदल है, या हमारे चैनल का बाहर से कुंडी लग जाती है, अंदर आ जाओ तो हैं, या हमारे चैनल पे आने के लिए आपको पहले जामा तलाशी से गुजरना पड़ता है, जिसमें कपड़े भी उतरवा देते हैं जी, कि आपका कोई टैटू ना नजर आ जाए कि कहीं लिखा हो कि बीजेपी का गुंडा या आरएसएस का टट्टू या सनातनियों का पिल्ला, सॉरी, मतलब पूछना, देखे सवाल है ना, सवाल पूछ रहे जुर्म नहीं ना। तो मकसद कहने का यह है, आपको क्या डर है कि जब आप मेरे चैनल पे आओगे मैं आपके कपड़े उतरवा कर को टैटू शैटू को ठप्पा लगा होगा कि जी आरएसएस का पिल्ला है या ये सनातनियों का रखेल है, ये कोई ऐसा पता चल जाएगा? नहीं, तो आ जाओ, सिंपल। डर, एक मोमिन का खौफ, ईमान वाले का दबदबा, बस ये है, और कुछ भी नहीं। पता है कि यहां आए, हमारे सामने बैठे, हमने ऐसी बात पूछनी है, ऐसा सवाल करना है जिससे पब्लिक को पता चल जाएगा कि ये तो ना 3 में ना 13 में ना 2 दिन ना दही नीरा, यही ये तो सिर्फ यब यब लगाते हैं अपने चैनल पे। और लोगों को जब पता चला कि ये तो कर ही नहीं सका उस बंदे को कवर, इनको पता है हमारी सुपर चैट गिरनी है, हमारी व्यूअरशिप गिरनी है, जैसे इनके दूसरों की गिरी है। जो एक बार सामने बैठे थे, एक बार सामने बैठते हैं व्यूअरशिप गिरती है। कैसर भाई के सामने बैठे, आप देख ले व्यूअरशिप का हाल किधर गया। वो अली रजा भाई के सामने बैठा, मेरे पास आया, उसकी व्यूअरशिप का हाल देख लें। औरतें जो हैं उनकी व्यूअरशिप का हाल देख लें आप, इनके अपने लोगों की व्यूअरशिप का हाल देख लें, किधर गया? नहीं। और ऊपर से साथ ही कहता है उसने पता क्या करना है। इसका मतलब है जो इनसे डिबेट करने जाए ना, वो इस्लाम का दिफा ना करे। मैं आपको सही बताऊं, अगर किसी ने इनके पास जाना है ना, वो अपना उसूल रख ले। मैं आपको सही बता रहा हूं, इनका चोर स्विच मुझे मिल गया है। चोर स्विच होता है ना, जो छुपा होता है, वो मुझे मिल गया है। तो इनका चोर स्विच ये है कि ये आपकी किसी चीज पे इतराज करे, आप इनको सनातनियों इन उधर खोलना शुरू कर दें पोल सनातनियों के, ये आपको फौरन म्यूट करके उतार देंगे।
और नीचे कमेंट पे से इन पे प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, उतारो उतारो इसको, उतारो इसको, उतारो इसको, बोल लेना दो। क्यों क्यों उतारो? क्योंकि सनातनियों को पोल